Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नए पोप लियो, जिनका हाल ही में चयन हुआ है, उन्होंने अपनी पहली ही स्पीच में जम्मू कश्मीर का जिक्र कर दिया, और वो भी शांति के संदर्भ में। यह सिर्फ एक धार्मिक बयान नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पॉलिटिकल सिग्नल है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान से एक ऐसा वीडियो आया है जिसने भारत में भूचाल ला दिया है। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के कमांडर अला निजार ने भारत से एक बड़ी लेकिन साफ मांग रखी है कि 1971 में जो 93,000 बंदूकें आपने पाकिस्तान से ली थीं, वो हमें दे दो। हर बंदूक में सिर्फ 10 गोलियां डाल दो, बाकी पाकिस्तान हम पर छोड़ दो। यह सिर्फ दो खबरें नहीं हैं, बल्कि एक वैश्विक रणनीतिक मोड़ है जिसमें पोप, मोदी, पुतिन, बलोच और पाकिस्तान सब एक ही फ्रेम में दिख रहे हैं। कैथोलिक चर्च के नए धर्मगुरु पोप लियो ने वेटिकन में अपनी पहली आधिकारिक स्पीच दी। इस स्पीच में उन्होंने 3 वैश्विक संघर्षों पर बात की: रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल गाजा संघर्ष और भारत पाकिस्तान का कश्मीर विवाद। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर एग्रीमेंट का स्वागत करते हुए कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि यह एग्रीमेंट केवल एक दस्तावेज न होकर स्थायी शांति का मार्ग बने। इतना ही नहीं, उन्होंने गाजा में बिगड़ती ह्यूमैनिटेरियन स्थिति पर भी गहरी चिंता जताई। युद्ध रोकिए, इंसानियत बचाइए। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या पोप लियो को सिर्फ संघर्ष और सीज फायर की बात करनी चाहिए थी, या उन्हें रेडिकल इस्लामिक आतंकवाद पर भी स्पष्ट टिप्पणी करनी चाहिए थी? दरअसल भारत और इजराइल दोनों देश लंबे समय से आतंकी हमलों का शिकार है। ये दोनों राष्ट्र बार बार सफाई देते हैं कि उनके सारे एक्शन आतंक के खिलाफ हैं, न कि किसी समुदाय के खिलाफ। अगर पोप ने इन आतंकी जड़ों पर भी बोला होता तो उनकी शांति की अपील और ज्यादा सशक्त होती। अब आते हैं बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स के कमांडर डॉ अला निजार ने एक वीडियो जारी किया है जो भारत में वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह कहते हैं कि भारत अगर 1971 की जंग में पाकिस्तान से छीनी गई 9,03,000 बंदूकें हमें दे दे और हर बंदूक में बस 10 गोलियां हो, तो हम पाकिस्तान की फौज को खुद से हरा देंगे। इस अपील में 3 बातें गौर करने लायक हैं कि बलूच लड़ाके अब भारत को अपना प्राकृतिक सहयोगी मान रहे हैं। ये सिर्फ भावनात्मक नहीं, रणनीतिक अपील है। ये पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक खतरे की घंटी है। अब तक भारत की केंद्र सरकार बलूचिस्तान पर औपचारिक रूप से कुछ नहीं बोलती, लेकिन कुछ समय पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बलूचिस्तान की आजादी को लेकर खुलकर बयान दिया था। सवाल ये है कि क्या यह मौका है पाकिस्तान की आंतरिक विफलताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने का? दरअसल इसी समय एक और समीकरण धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। पुतिन और मोदी के बीच गहराता डिप्लोमैटिक विश्वास। रूस, जो अब चीन से भी सतर्क हो चुका है, भारत को एशिया का संतुलन मानता है। भारत की स्थिति वेस्ट और ईस्ट दोनों के बीच एक विश्वसनीय पुल की तरह बनती जा रही है। पुतिन और मोदी के बीच हुई हालिया बातचीतों में सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों पर नहीं, बल्कि वैश्विक रणनीतियों पर चर्चा हुई है। खैर, जब दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक लीडर कश्मीर का जिक्र कर रहा है, जब बलूचिस्तान खुलकर भारत से मदद मांग रहा है, जब रूस भारत को एशिया का संतुलन मान रहा है, तो क्या भारत को अब भी चुप रहना चाहिए, या फिर भारत को कूटनीति के मंच पर बलूचिस्तान की आजादी के पक्ष में आवाज उठानी चाहिए? भारत के पास आज कूटनीति के सबसे मजबूत हथियार हैं: नैतिक बल, वैश्विक समर्थन और रणनीतिक धैर्य। अब सवाल आपसे कि क्या भारत को अब बलूचिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए? क्या पोप लियो का कश्मीर पर बयान भारत के लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खोलता है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।